हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, इसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड जीएस के बारे में, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इससे पहले हमने एक चैप्टर करा था, ये हमारा दूसरा चैप्टर होगा। देखिए, इसमें हम बात करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की क्या भूमिका रही। इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं, आज पार्ट 2 होगा, जिसमें हम 70+ MCQs देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, किसने 23 अप्रैल को गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, तो गढ़वाल दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, ये घोषणा किसने करी थी कि गढ़वाल दिवस मनाया जाएगा? तो ये करी थी मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, अब देखिए मोतीलाल नेहरू कब आते हैं अल्मोड़ा? ये आते हैं 1920 ईस्वी में उत्तराखंड आते हैं। ठीक है, अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है, किस्सा खानी बाजार का संबंध किससे है? जो किस्सा खानी बाजार है, इसका संबंध किससे है? तो ये है पेशावर कांड से रिलेटेड। ठीक है, पेशावर कांड से क्या है, ये रिलेटेड है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, दांडी यात्रा की शुरुआत निम्न में से की गई थी। ठीक है, तो दांडी यात्रा की शुरुआत कब की गई थी? 12 मार्च 1930 ईस्वी में। ठीक है, 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था? दांडी यात्रा शुरू हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च यात्रा में उत्तराखंड से कितने सत्याग्रही थे? तो कौन कौन सत्याग्रही थे उत्तराखंड से? ये थे 3 सत्याग्रही। ठीक है, 3 सत्याग्रही थे उत्तराखंड से। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड से दांडी मार्च यात्रा में सम्मिलित सत्याग्रही थे। तो कौन कौन थे? जो 3 व्यक्ति थे वो ये 3 व्यक्ति थे। ठीक है, ज्योतिराम कांडपाल हो गए, वीर खड़क बहादुर सिंह हो गए, फिर भैरव दत्त जोशी। इन तीनों ने क्या किया था? दांडी मार्च यात्रा में भाग लिया था। ठीक है, दांडी मार्च यात्रा में इन्होंने भाग लिया था। फिर है, देघाट अल्मोड़ा में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने की थी? जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा में एक जगह पड़ती है देघाट, यहाँ पर क्या है? उद्योग मंदिर आश्रम है। ठीक है, तो इसकी स्थापना किसने की थी? ये करी थी ज्योतिराम कांडपाल ने। ठीक है, ज्योतिराम कांडपाल ने करी थी, जो दांडी मार्च यात्रा में भाग लेते हैं। फिर देखिए, दांडी यात्रा कितने दिनों में पूरी हुई थी? तो दांडी यात्रा पूरी होती है हमारा 24 दिनों में। ठीक है, 24 दिनों का था दांडी मार्च यात्रा। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में टमटा सुधार सभा का गठन किया गया था। तो टमटा सुधार जो सभा थी, इसका गठन किया गया था हरिप्रसाद टमटा द्वारा। ठीक है, किसने करा था? हरिप्रसाद टमटा द्वारा किया गया था। अब कब किया गया था ये पूछा गया है, तो ये किया था 1905 ईस्वी में। ठीक है, 1905 ईस्वी में हरिप्रसाद टमटा ने क्या किया था? कुमाऊं में टमटा सुधार सभा का गठन किया था। कब किया था? 1905। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिप्रसाद टमटा ने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग कब किया था? तो जो हरिप्रसाद टमटा जी थे, इन्होंने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग कब किया था? ये किया था 1911 ईस्वी में। ठीक है, 1911 ईस्वी में क्या हुआ? जो दलित होते थे, दलित वर्ग के लोग थे, उनके लिए शिल्पकार शब्द जोड़ा गया था हरिप्रसाद टमटा जी द्वारा। ठीक है, फिर है, कुमाऊं में शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन कब किया गया? तो कुमाऊं में शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन होता है 1931 ईस्वी में। ठीक है, 1931 में होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, लैंसडाउन में अमन सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? लैंसडाउन में क्या हुआ था? अमन सभा का गठन हुआ था। तो ये किस वर्ष होता है? ये होता है 1930 ईस्वी में। ठीक है, 1930 में होता है। फिर है, निम्न में से अमन सभा का सहयोगी कौन था? जो अमन सभा थी, इसका सहयोगी कौन था? तो इसके सहयोगी थे हितैषी प्रेस और हितैषी पत्र। ठीक है, ये दोनों क्या थे? अमन सभा के सहयोगी थे। ऑप्शन सी इसका तभी राइट आंसर होता है। फिर देखिए, 5 आना बड़ी लगान की दर के विरोध में जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना कब हुई थी? जो 5 आना बड़ी लगान की दर थी, 5 आना बड़ी लगान की दर जो थी, इसके विरोध में क्या हुआ था? जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना की गई थी। तो ये किस सन में होती है? 1932 ईस्वी में होती है। फिर है, जोहार में कांग्रेस का अगला क्वेश्चन है, जोहार में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई जाती है? तो जोहार घाटी है जो मुंशियारी पिथौरागढ़ में, तो वहां पर कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है 1935 ईस्वी में। ठीक है, ये 1935 ईस्वी में मनाई गई थी जोहार घाटी में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती। ठीक है, फिर है, गढ़वाल हितकारिणी या गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? जो गढ़वाल हितकारिणी सभा थी या फिर गढ़वाल यूनियन थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना होती है 1901 ईस्वी में। ठीक है, 1901 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर है, गढ़वाल यूनियन की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो गढ़वाल यूनियन की स्थापना हुई थी, उसका श्रेय जाता है तारादत्त गैरोला को। ठीक है, तारादत्त गैरोला ने करी थी गढ़वाल यूनियन की स्थापना। फिर है, निम्न में से तारादत्त गैरोला थे, तो तारादत्त गैरोला का पेशा क्या था? बेसिकली वो क्या थे? वो पेशे से क्या थे? बेसिकली वकील थे। ठीक है,
फिर है डोला पालकी आंदोलन लगभग किस वर्ष शुरू हुआ था? तो जो डोला पालकी आंदोलन शुरू हुआ था ये शुरू होता है 1930 ईस्वी में, ठीक है, 1930 में स्टार्ट होता है। अब देखिए डोला पालकी आंदोलन क्या था, बेसिकली ये शिल्पकारों से संबंधित था। ऐसा भी पूछा जाता है कि डोला पालकी आंदोलन किन से संबंधित था, तो ये बेसिकली संबंधित था शिल्पकारों से, ठीक है। अब शिल्पकारों से कैसे संबंधित था, अब होता क्या था उस टाइम पे 1930 से पहले क्या होता था कि जैसे गांव में या कहीं भी किसी की शादी होती थी तो जो वर्ग होता था, जो कास्ट होती थी, उसके हिसाब से इसका प्रयोग होता था। जो डोला होता है, डोली मतलब जैसे दूल्हा दुल्हन के लिए डोली इस्तेमाल होती है ना, तो उनका उपयोग सिर्फ उच्च वर्ग के लोग ही कर सकते थे, ठीक है। निम्न वर्ग के लोग होते थे, जो दलित लोग होते थे, उनके लिए ये मतलब अवेलेबल नहीं होता था, उनको ये आज्ञा अनुमति नहीं होती थी कि वो डोली पालकी जो भी थी उसका यूज नहीं कर सकते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो जो डोला पालकी आंदोलन है इसीलिए शुरू हुआ था कि मतलब सभी को ये सुविधा मिलनी चाहिए, जो डोला है पालकी है इसका मतलब लाभ सबको मिलना चाहिए, इसीलिए डोला पालकी आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था जयानंद भारती ने, ठीक है। जयानंद भारती ने क्या किया था, डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किया था कि मतलब जो शिल्पकार लोग हैं, शिल्पकार निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनको भी इसका क्या मिलना चाहिए, फायदा मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए, ठीक है, कि सबके लिए लागू होना चाहिए, इसीलिए आंदोलन हुआ था, ठीक है। फिर देखिए किस आंदोलन का उद्देश्य शिल्पकारों को स्वर्णों के समान अधिकार दिलाना था, मतलब सभी वर्णों के समान अधिकार दिलाना था। तो ये किसका था, ये था डोला पालकी आंदोलन का उद्देश्य, ठीक है, कि सबके समान इनको अधिकार मिलना चाहिए। फिर है भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष हुआ था, जो भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था ये किस वर्ष होता है, 1940 ईस्वी में होता है, ठीक है। फिर 1942 में क्या होता है, भारत में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है। फिर देखिए देश में प्रथम व्यक्ति सत्याग्रही कौन थे, तो देश के पहले ऐसे व्यक्ति जो प्रथम सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे, ठीक है। विनोबा भावे क्या थे, देश के प्रथम सत्याग्रही थे। फिर अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो व्यक्तिगत सत्याग्रही की बात करिए उत्तराखंड के, ठीक है। तो उत्तराखंड के कौन थे, जगमोहन सिंह नेगी थे, ठीक है। जगमोहन सिंह नेगी क्या थे, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। फिर अगला क्वेश्चन है कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नायक कौन थे, अब नायक यहां पर पूछा गया है तो नायक में हो जाएंगे हमारे प्रताप सिंह नेगी, ठीक है। जगमोहन सिंह नेगी क्या थे, व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रही थे, लेकिन जो सत्याग्रह आंदोलन के नायक थे वो थे प्रताप सिंह नेगी, ठीक है। फिर आते हैं चमोली जनपद में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का संचालन किसने किया था, जो चमोली में क्या हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, तो इसका संचालन किसने करा था, ये करा था हमारा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है किस प्रस्ताव के विरोध में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था, तो कौन सा ऐसा प्रस्ताव था जिसके विरोध में महात्मा गांधी जी ने क्या करा था, व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह शुरू किया था, ठीक है। तो ये होता है हमारा अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। जो अगस्त प्रस्ताव था इसके विरोध में गांधी जी ने व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है राज्य में 19 अप्रैल 1941 में स्वयं को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो 19 अप्रैल 1941 ईस्वी में क्या होता है, एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपने को खुद को क्या किया था, व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित किया था। तो वो महिला कौन थी, वो थी श्रीमती भागीरथी देवी, ठीक है। श्रीमती भागीरथी देवी ने खुद को सत्याग्रही घोषित किया था। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा, तो देखिए पहला ऑप्शन है राज्य में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ करने हेतु पहली बैठक सन 1940 ईस्वी में ब्रिटिश गढ़वाल के डांडा मंडी में हुई थी, तो ये बिल्कुल राइट होगा। फिर है देवीदत्त पंत जी को व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए 9 माह की सजा हुई थी, तो ये भी सत्य है। तो दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है, इसीलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए उत्तराखंड में भारत छोड़ो आंदोलन का सर्वप्रथम प्रभाव किस जनपद पर पड़ा था, तो उत्तराखंड में, अब देखिए भारत में, पूरे भारत में कब होता है भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में स्टार्ट होता है, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन उत्तराखंड का कौन सा ऐसा जिला था, जनपद था जिस पर सबसे पहले इसका प्रभाव पड़ा था, तो वो था हमारा अल्मोड़ा, ठीक है। अल्मोड़ा पर क्या पड़ा था, भारत छोड़ो आंदोलन का सर्वप्रथम प्रभाव पड़ा था। फिर है सालम की क्रांति किस वर्ष हुई थी, तो ये मान के चलिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सालम की क्रांति कब होती है, तो ये सालम की क्रांति होती है 25 अगस्त 1942 ईस्वी में, ठीक है। 25 अगस्त 1942 ईस्वी में सालम की क्रांति होती है, जिस टाइम भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था।
फिर देखिए निम्न में से सालम का शेर किसे कहा जाता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो सालम का शेर किस व्यक्ति को बोला जाता है, राम सिंह आजाद को बोला जाता है। ठीक है, राम सिंह आजाद को बोला जाता है सालम का शेर। फिर है 9 अगस्त 1942 को अल्मोड़ा के नंदा देवी प्रांगण में किसने भाषण दिया था। तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को क्या हुआ था, अल्मोड़ा में जो नंदा देवी का मंदिर है इसके प्रांगण में एक व्यक्ति ने भाषण दिया था। तो वो व्यक्ति कौन थे, बद्रीदत्त पांडे थे। ठीक है, बीडी पांडे ने भाषण दिया था। फिर देघाट में आंदोलनकारियों पर कब गोली चलाई गई, तो जो देघाट था यहाँ पर आंदोलनकारियों पर गोली चलाई गई थी। तो ये किस टाइम चलाई गई थी, 18 अगस्त 1942 को चलाई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से गांधी आश्रम कहाँ स्थित है। तो गांधी आश्रम कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है हमारा चनौदा में। ठीक है, चनौदा में स्थित है गांधी आश्रम। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से किनके द्वारा गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी। तो गांधी आश्रम की स्थापना करने का श्रेय जाता है शांतिलाल त्रिवेदी को। ठीक है, शांतिलाल त्रिवेदी ने करी थी गांधी आश्रम की स्थापना, कहां पर, चनौदा में। ठीक है, फिर है चनौदा में स्थित गांधी आश्रम पर कब ताला लगाया गया था। तो गांधी आश्रम कब बंद हुआ था, इस पर ताला कब लगाया गया था, ये लगाया गया था 2 सितंबर 1942 ईस्वी में। फिर है स्वतंत्रता आंदोलन के समय सिलांगी में राष्ट्रीय विद्यालय किसने खोला था। ठीक है, तो जो सिलांगी एक जगह है यहाँ पर राष्ट्रीय विद्यालय खोला था, तो किस व्यक्ति ने खोला था, ये खोला था सदानंद कुकरेती ने। ठीक है, सदानंद कुकरेती ने क्या करा था, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस टाइम पे और सिलांगी में इन्होंने राष्ट्रीय विद्यालय खोला था। फिर है ताड़ीखेत अल्मोड़ा में प्रेम विद्यालय की स्थापना किसने की थी। जो ताड़ीखेत अल्मोड़ा है यहाँ पर प्रेम विद्यालय की स्थापना होती है, तो ये किसके द्वारा होती है, देवकी नंदन पांडे और भगीरथ पांडे के द्वारा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। इन दोनों व्यक्तियों ने करी थी प्रेम विद्यालय की स्थापना। फिर है गांधी जी ने कुमाऊं के बारदोली की पदवी किस क्षेत्र को दी है। ठीक है, तो गांधी जी ने कुमाऊं का बारदोली किस जगह को कहा है, ये बोला है सल्ट क्षेत्र को। ठीक है, सल्ट की घटना भी आपको पता होगा, तो इसीलिए इन्होंने कुमाऊं का बारदोली बोला है। अब काफी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है गढ़वाल का बारदोली। ठीक है, गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है, गढ़वाल का बारदोली बोला जाता है हमारा गुजड़ू को। ठीक है, गुजड़ू नामक एक जगह है, गुजड़ू को बोला जाता है गढ़वाल का बारदोली। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, जो यूके पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद जो पटवारी का एग्जाम हुआ था, पटवारी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा था। तो आप लोग ये बेसिक से क्वेश्चन है, इनको दिमाग में रखना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 5 सितंबर 1942 को सल्ट क्षेत्र में कौन से 2 सगे भाई शहीद हुए थे। जो मैंने बताया सल्ट की घटना हुई थी 5 सितंबर 1942 को हुई थी। तो इस जो घटना हुई थी इस क्षेत्र में 2 भाई शहीद हुए थे। तो वो 2 भाई कौन कौन से थे, ये थे गंगाराम और खीमादेव। ठीक है, गंगाराम और खीमादेव क्या हुए थे, शहीद हुए थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए कैप्टन मोहन बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कब किया था। जो कैप्टन मोहन बोस थे इन्होंने क्या किया था, आजाद हिंद फौज का गठन किया था। तो इन्होंने किस वर्ष किया था, तो ये किया था हमारा 1941 में। ठीक है, 1941 में किया था। फिर है सन 1943 में आजाद हिंद फौज की बागडोर किसने संभाली थी। तो आजाद हिंद फौज की बागडोर संभाली थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने क्या करी थी, आजाद हिंद फौज की बागडोर संभाली थी। फिर है सिंगापुर में ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल के कमांडर कौन थे। जो सिंगापुर है, सिंगापुर में उस टाइम पे क्या था, एक ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल था। इसके कमांडर कौन हुआ करते थे, कर्नल चंद्र सिंह नेगी। ठीक है, कर्नल चंद्र सिंह नेगी क्या हुआ करते थे, सिंगापुर में जो ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल था इसके कमांडर हुआ करते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंगरक्षक बटालियन के कमांडर कौन थे। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे इनके अंगरक्षक मतलब जो पर्सनल बॉडीगार्ड होता है, तो वो बटालियन के कमांडर थे। तो कौन से बटालियन के थे और कौन थे, ठीक है, तो वो थे हमारा मेजर देव सिंह दानू। ठीक है, मेजर देव सिंह दानू क्या थे, उनके अंगरक्षक थे। आजाद हिंद फौज में कितने गढ़वाली सैनिक थे। जो आजाद हिंद फौज था इसमें कितने गढ़वाली सैनिक थे, तो ये थे 2500 सैनिक। ठीक है, 2500 सैनिक थे आजाद हिंद फौज में। फिर अगला क्वेश्चन है
गढ़वाल राइफल्स की कौन सी दो बटालियन 21 सितंबर 1942 को आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? तो कौन सी बटालियन शामिल हुई थी? वो हुई थी हमारा 2/18 और 5/18, ठीक है। 2/18 और 5/18, ये दोनों जो बटालियन थी, ऑप्शन बी और सी, ये दोनों बटालियन किस में शामिल हुई थी? आजाद हिंद फौज में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन है, इनको भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 1913 तक गढ़वाल में कुल कितनी एजेंसियां थी? कुली एजेंसियां, ठीक है। गढ़वाल में कुली एजेंसियां कितनी थी 1913 ईस्वी तक? ठीक है, तो ये थी हमारी 10 एजेंसियां। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है किनके नेतृत्व में जनवरी 1921 को बागेश्वर के सरयू नदी के तट पर कुली बेगार न देने की प्रथा मतलब शपथ ली गई थी? तो क्या होता है 1 जनवरी मतलब साल का नया दिन था 1 जनवरी 1921 ईस्वी को क्या होता है बागेश्वर में जो सरयू नदी है इसके तट पर सारे लोग इकट्ठा होते हैं और शपथ लेते हैं कि कुली बेगार नहीं देंगे, ठीक है। तो उनमें कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे जिनके नेतृत्व में ये कार्य हुआ था? तो वो थे बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल और हरगोविंद पंत, ये तीनों व्यक्ति थे, ठीक है। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कुली बेगार से संबंधित रजिस्टर किस नदी में बहाए गए थे? तो कौन सी नदी में बहाए गए थे? ये बहाए गए थे सरयू नदी में, ठीक है, जो कहां है बागेश्वर में है। फिर है देहरादून में 1922 में अभय नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने करा था? तो देहरादून से क्या होता था 1922 में अभय नामक पत्रिका का प्रकाशन होता था, तो इसका संपादन किसने करा था ये पूछा है। तो ये करा था स्वामी विचारानंद सरस्वती ने, ठीक है। स्वामी विचारानंद सरस्वती ने अभय नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कुली बेगार के समय डिप्टी कमिश्नर कौन था? जब कुली बेगार हुआ था उस टाइम पे डिप्टी कमिश्नर कौन हुआ करते थे? ये हुआ करते थे डाइबिल, ठीक है। डाइबिल क्या थे उस टाइम पे? डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे। फिर है कुमाऊं के स्वतंत्रता सेनानियों में हुई प्रथम गिरफ्तारी मोहन सिंह मेहता को कब गिरफ्तार किया गया था? अब देखिए हमारे प्रदेश से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मोहन सिंह मेहता है, ठीक है। जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। तो इनकी गिरफ्तारी कब होती है? 1921 ईस्वी में होती है, ठीक है। मार्च 1921 में क्या होती है? मोहन सिंह मेहता की गिरफ्तारी होती है। फिर है निम्न में से किन्हें गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है? तो गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। और गढ़ केसरी के बाद कुमाऊं केसरी बोलेंगे या कुर्मांचल केसरी, तो वो बोला जाता है किसको? बीडी पांडे को, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे को क्या बोला जाता है? कुमाऊं केसरी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए पूरे उत्तराखंड का गांधी किसे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है इंद्रमणि बड़ौनी को, ठीक है। इंद्रमणि बड़ौनी जी को क्या बोला जाता है? उत्तराखंड का गांधी बोला जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से भारत माता का सच्चा सपूत कहा जाता है? तो भारत माता का सच्चा सपूत किसे बोला जाता है? राम सिंह धोनी को बोला जाता है। गांधी जी ने हरिद्वार के कुंभ मेले में कब भाग लिया था? तो गांधी जी कब आए थे कुंभ मेले में भाग लेने के लिए? तो ये आए थे हमारा 5 अप्रैल 1915 ईस्वी में, ठीक है। 5 अप्रैल 1915 में इन्होंने हरिद्वार के कुंभ मेले में भाग लिया था। फिर देखिए महात्मा गांधी ने देहरादून की यात्रा कब की थी? अब महात्मा गांधी की यात्राएं भी पूछी जाती है कि उत्तराखंड सर्वप्रथम कब आए थे, गढ़वाल कब गए थे, देहरादून कब गए थे या फिर अल्मोड़ा कब आए थे? तो यहाँ पर पूछा है देहरादून की यात्रा इन्होंने सर्वप्रथम कब की थी? तो ये की थी इन्होंने 1916 ईस्वी में, ठीक है। 1916 में क्या किया था इन्होंने? देहरादून की यात्रा की थी सर्वप्रथम। फिर अगला क्वेश्चन है गांधी जी किस वर्ष दूसरी बार हरिद्वार आए थे? तो पहली बार तो कुंभ में आए थे, दूसरी बार कब आते हैं वो? दूसरी बार आते हैं हमारा 1927 ईस्वी में, ठीक है। 1927 में दूसरी बार हरिद्वार आते हैं। फिर देखिए किस वर्ष गांधी जी ने प्रथम बार कुमाऊं का दौरा किया था? पूरे कुमाऊं की बात हो रही है, तो कुमाऊं का दौरा वो अल्मोड़ा भी आते हैं, बागेश्वर में भी रहते हैं, कौशानी में 12 दिन रहते हैं, वहां पर उन्होंने अनासक्ति योग लिखा था, ठीक है। तो यहां पर पूछा है कुमाऊं कब आए थे? तो सर्वप्रथम वो कुमाऊं किस टाइम पीरियड पर आए थे? 14 जून 1929 ईस्वी में आए थे, ठीक है। 14 जून 1929 ईस्वी में क्या आए थे? वो सर्वप्रथम कुमाऊं में आए थे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका किस स्थान पर लिखी गई थी? तो ये मैंने अभी बताया कहां पर लिखी थी? कौशानी बागेश्वर में लिखी थी, ठीक है। फिर है निम्न में से गांधी जी ने किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? तो भारत का स्विट्जरलैंड बोला था कौशानी को। फिर अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने कब तक कौशानी में निवास किया था? तो कब तक इन्होंने कौशानी में निवास किया था? ये किया था 2 जुलाई 1929 ईस्वी तक, ठीक है। ये आते कब हैं? ये आते हैं हमारा 14 जून 19
1929 ईस्वी में कुमाऊं आते हैं। ठीक है, 14 जून 1929 ईस्वी में सर्वप्रथम कुमाऊं का दौरा करते हैं और 14 जून से लेकर ये 2 जुलाई तक कहाँ रहते हैं, कौशानी में रहते हैं। फिर देखिए गांधी जी द्वारा गढ़वाल की यात्रा कब की गई थी। अब संपूर्ण गढ़वाल की यहाँ पर बात हो रही है, तो संपूर्ण गढ़वाल की यात्रा करते हैं 16 से 24 अक्टूबर 1929 में। ठीक है, 16 से लेकर 24 अक्टूबर 1929 ईस्वी में। ठीक है, उसी साल जून जुलाई में इन्होंने करा था कुमाऊं की यात्रा और अक्टूबर में इन्होंने करी थी गढ़वाल की यात्रा। फिर देखिए गांधी जी का किस वर्ष नैनीताल जनपद में आगमन हुआ था। तो नैनीताल जनपद में कब आते हैं, ये आते हैं 18 मई 1931 ईस्वी में। ठीक है, 18 मई 1931 ईस्वी को ये नैनीताल आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। तो किस वर्ष किया था इन्होंने, 23 अप्रैल 1930 ईस्वी में किया था। ठीक है, 23 अप्रैल 1930 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, जो निहत्थे अफगान सैनिक थे उन पर गोली चलाने से मना कर दिया था। फिर है खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था। खुदाई खिदमतगार या फिर लाल कुर्ती सेना का गठन किस व्यक्ति ने करा था, ये करा था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने करा था। गढ़वाल सैनिकों को किसने गोली चलाने का आदेश दिया था कि भीड़ पर 3 राउंड फायर करो। तो गढ़वाली सैनिक थे जो, इनको आदेश मिला था कि भीड़ पर क्या करो, 3 राउंड फायर करो। तो ये बोला था कप्तान रिकेट ने। ठीक है, जो कैप्टन रिकेट थे इन्होंने आदेश दिया था। ठीक है, तो गाइज ये थे आज के 70 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हमने देखा स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की क्या भूमिका रही। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ये एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर्स में काफी पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से करना है। तो यार अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और जो लोग चैनल पर नहीं आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।